अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू। बात करेंगे इस वीडियो में AMU MCA एंट्रेंस 2024 के बारे में। पेपर दोस्तों आज इसका हो चुका है शाम को 4 से 6 बजे तक। बात करूंगा आपसे वीडियो में कि पेपर का लेवल क्या था मेरे हिसाब से, कट ऑफ दोस्तों इसमें क्या रहने वाली है। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन दबाता कि वीडियो आप तक टाइम पर पहुँचें। दोस्तों कई बच्चों से मैंने बात भी की तो उसकी वीडियो आपको दिखाऊंगा, जहां बच्चों का मिला जुला व्यूज़ थे। कुछ कह रहे थे आसान था, अब आसान किस लेवल में कह रहे थे ये नहीं पता। कुछ कह रहे थे मुश्किल था। मेरी BCA वाले से बात भी हुई, BA वाले से बात हुई, मेरी BSc वाले से बात हुई दोस्तों। तो सबका अलग अलग जो है वो व्यूज़ थे। लेकिन दोस्तों जिस पेपर में 50 नंबर की फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स आए तो उसको आप आसान तो कतई मेरे ख्याल से नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत सारा पार्ट सॉल्व करने का होता है। 12th लेवल की मैथमेटिक्स होती है, कुछ पार्ट जो है वो आपका BSc के लेवल का भी आ जाएगा मैथ का, तो वो इतना आसान नहीं होने वाला। सॉल्व करने में टाइम लगता है, फिर एग्ज़ाम का प्रेशर भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा। कई बच्चों ने 60 भी अटैम्प्ट किए, लेकिन पूछा सारे सही थे, लेकिन नहीं, किसी ने 15 तुक्का मारा, किसी ने 20 तुक्का मारा है। तो इतना आसान ये पेपर नहीं था मेरे ख्याल से। जो बच्चा अच्छे से पढ़ के भी आया होगा, ख़ास तौर से वो बच्चा जिसने कि CS वाले पार्ट में 30 सवाल कर लिए होंगे, वो दोस्तों अगर 45 तक पहुंच जाए, 45 वो बच्चा पहुंचेगा लगभग 50 नंबर तक, वो भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि 20 नंबर निकालना दोनों में, फिजिक्स और मैथ में, वो इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला। क्योंकि बहुत सारा पार्ट, लगभग 40 सवाल 40 के राउंड वहाँ पर आपको न्यूमेरिकल वाला पार्ट था, तो उनको सॉल्व करना इतना आसान दोस्तों नहीं रहता है। दोस्तों ओवरऑल जो बच्चा पढ़ने वाला था मेरे ख्याल से, उसके हिसाब से तो ये पेपर मेरे ख्याल से 45 दोस्तों 55% पेपर ये बड़ा सही था। और 45% आपको ऐसा था कि अगर आप MCA जो है करने आ रहे हैं और आपका बैकग्राउंड पीछे साइंस वाला, तो आपको 45 के राउंड तो जाना ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। अब बात करते हैं कट ऑफ दोस्तों क्या रहेगी। इस पेपर को देखते हुए अगर आप दोस्तों जनरल हैं, मेरे ख्याल से कट ऑफ दोस्तों रहने वाली है मैक्सिमम, मैंने इससे पहले वीडियो बताया था आपको, मेरे ख्याल से दोस्तों 45 के ऊपर रहना बहुत मुश्किल है। अगर आप दोस्तों जनरल आप कैटेगरी के अंदर आते हैं, 45 अगर आपके स्कोर आ रहा है तो आपके बहुत ब्राइट चांस है आपका टेस्ट निकल जाएगा दोस्तों। उसके अलावा अगर आप OBC में दोस्तों अगर आप आते हैं, मेरे ख्याल से मैं जहाँ तक मेरे ख्याल है 42 से लेकर 45 के बीच में अगर आपका स्कोर आएगा तो मेरे ख्याल से 90+% केस में आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं अगर आप SC ST दोस्तों हैं और आप एक्सटर्नल है दोस्तों, मेरे ख्याल से अगर आपका स्कोर में भी 37-38 भी आपने स्कोर कर लिया है, तो अगर आप एक्सटर्नल हैं तो मेरे ख्याल से आप क्वालिफाई कर जाएंगे, कोई इशू आपको नहीं होने वाला। लेकिन ध्यान रहे 90% केस में दोस्तों मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, इसके नीचे आएगा फिर तो आपको हो ही जाएगा ये दोस्तों, बल्कि 90+% केस में आप यहाँ तक क्वालिफाई कर जाएंगे दोस्तों। बात करते हैं आपसे इंटरनल दोस्तों। इंटरनल के लिए हम जानते हैं कि काफ़ी कम नंबर पे हो जाए, लेकिन ये आपका ऐसा कोर्स है कि जो आपका कोर्स है प्रोफेशनल, काफ़ी डिमांड वाला कोर्स है। तो सीट्स ऐसी तो है नहीं कि उनके लिए 100 सीट हैं, सीट टोटल मिला के आई थिंक 50 या 60 सीट्स हैं, तो आधी जाएंगे दोस्तों इंटरनल में। दोस्तों अगर आप इंटरनल में जनरल दोस्तों मेरे ख्याल से हैं दोस्तों, मेरे ख्याल से जनरल में मैं समझता हूँ कि जो भी स्टूडेंट 37 तक पहुँच जाएगा इंटरनल होने के साथ, वो मेरे ख्याल से आसानी के साथ क्वालिफाई दोस्तों कर सकता है। ज़्यादा इशूज़ को नहीं होने वाले, 90% केस में उसका एडमिशन हो जाएगा। इससे कम पे दोस्तों फिर आपका हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर दोस्तों जाना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप OBC हैं, इंटरनल है दोस्तों, मेरे ख्याल से अगर आप 34 to 37 तक आपने स्कोर कर ली। मैं देखिए एक बार बता दूं आपको, जब कट ऑफ का मतलब होता है लिस्ट 1 में आपका नाम आए, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि इसका मतलब वो वही समझते हैं लास्ट एडमिशन हो जाएगा, वेटिंग क्लियर होकर 100-200 वेटिंग 500 वेटिंग क्लियर हो जाए, और फिर वो कहते हैं देखो इतने पे एडमिशन हो गया। तो वो कट ऑफ नहीं होती है। कट ऑफ का मतलब होता है दोज हुज नेम्स आर देयर इन लिस्ट 1, उसको बोलते हैं कट ऑफ। जो नंबर वहाँ जाते हैं वो, उसके बाद वाला मामला, अगर सीट छोड़ी जाएंगी तो आपको मौका मिलेगा, अदरवाइज आपको मौका नहीं मिलेगा, आपका एडमिशन नहीं होगा। ध्यान है, कट ऑफ का मतलब लिस्ट 1 में जिन लोगों का नाम आएगा वो होती है। तो अगर आप इंटरनल दोस्तों हैं, OBC है, उसमें मेरे ख्याल 34 to 37 अगर आपने स्कोर कर लिया है तो बहुत ब्राइट चांसेस है आप क्वालिफाई कर जाएंगे दोस्तों। अगर आप SC के दोस्तों इंटरनल है, मेरे ख्याल से अगर आपको 27-28 भी आपने स्कोर कर लिया, 30 तक अगर आपका स्कोर है तो आपको कोई टेंशन नहीं है। और इतना स्कोर तो यार कर ही लेना चाहिए। अगर आप 15-20 नंबर भी CS में स्कोर करोगे, तो अगर आप 10 नंबर भी मैथमेटिक्स और फिजिक्स में स्कोर ना कर पाओ और आपका साइंस बैकग्राउंड भी हो, तो फिर आपको ज़रूर अपने बारे में एक बार सोच लेना चाहिए। दोस्तों ये था मेरा गैस इसके बारे में। आई होप वीडियो सब्सक्राइब करें प्लीज़। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।